ये कब शुरू हुआ है? It's new? No. फिल्मी भीड़ बहुत सालों से काम कर रही हूँ सारे भाई। हो गए Yeah. These two I've seen for the first time. This also. Shudh Manoranjan 3 to Shudh Manoranjan 4 I've- millions. हाँ बट मैं तो अब तक हमारे सेट पे कोई आए नहीं है या मेरे से आई हैव नॉट इंटरेक्टेड विद देम एटलीस्ट। ये आपका है? या हमारा सब है। अच्छा इसलिए इतनी चोट लग रही है नहीं? अरे तुम्हारे शुभ मनोरंजन में पीछे वायर नहीं चल जाएगा कॉर्डलेस है भाई। हाँ मुझे लगा जज्बात में भाई वायर बोल के पीछे। ये एजेंसी है उनके लिए काम करते ओके चलिए ये क्या है बॉलीवुड बाई? वही तो funny लग रहा है। चलो ढूंढना जाएगा इसके बॉलीवुड बारे की खबरें रहती हैं में। वाह मुझे पता नहीं है बट शायद मैंने भी नहीं देखा पूछ लो तुम रोलिंग। सो सबसे पहले जानना चाहूंगी कि कितनी एक्साइटमेंट है और क्या कुछ बोलना चाहेंगे शार्दुल का आज नया लॉन्च है उनके रेडियो शो पे। वेल शार्दुल बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ लाइक फैमिली एंड इससे पहले भी रेडियो कर चुके हैं, बहुत बेहतरीन कर चुके हैं। आई थिंक ही होल्ड्स अ रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट Yeah, radio show. नॉन स्टॉप रेडियो शो Right. एंड आई थिंक ही इज बैक टू वेयर ही बिलोंग्स फाइनली। एक होता है ना कि जंगल का राजा जब फिर जंगल आ जाता है। सो विशिंग हिम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर ही इज गोना डू एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग है शार्दुल के साथ वो तो बिग बॉस 14 में भी देखने को मिला था जब आप वीडियो कॉलिंग किए थे उनकी एंट्री पे। वो तो लाजवाब लोगों को लगा ही था और अभी आप सपोर्ट करने आए हैं तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे अपनी बॉन्डिंग को लेकर? बॉन्डिंग को लेकर क्या, आई मीन जस्ट दोस्त हैं और दोस्तों को तो हमेशा ही सपोर्ट करना चाहिए एंड खास करके तब जब दोस्त वैसे ऐसे माहौल में कदम रख रहा है जहाँ की उसकी एक्सपर्टीज हैं। सो आई थिंक ही डज नॉट नीड माई ब्लेसिंग्स और एनीबडीज ब्लेसिंग बिकॉज आई थिंक वो अपने आप में टैलेंटेड इनफ है बट एज अ फ्रेंड आई ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर हिम। You know, this is his arena. यहीं से बड़ा हुआ है, यहीं इसने सब सीखा है। तो शार्दुल की एनर्जी ही चेंज हो गई थी द मोमेंट हमें कॉन्फर्मेशन मिला था दैट ही इज गोइंग बैक टू वेयर ही बिलोंग्स। उसकी बॉडी की एनर्जी, उसकी बातों की एनर्जी एंड ही इज फैब्युलस। ही हैज़ अ गिफ्ट ऑफ गैब। वो इतनी अच्छी बातें करता है, उसके पास भाषा इतनी अच्छी है, हिंदी इंग्लिश दोनों इतनी साफ बोलता है। विट उसका, ह्यूमर इसका बहुत अच्छा है। एट पार विद करण, देयर बैंटर इज अमेजिंग इफ यू लुक एट। तो बाकी आरजे तोतले हैं क्या? इतनी साफ बोलता है मतलब? अरे पर एक कमांड होता अच्छी है ना, बोलता है वो ना, साफ बोलता है मतलब बाकी तोतले थोड़ी अच्छी हैं। बोलता है, उसके शब्द बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो इंदौरी है तो मध्य प्रदेशी हिंदी अलग होती है। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि उसको जो चाहिए था लाइफ में वो मिल गया है। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आगे। ओके सो शार्दुल अभी रेडियो पे सुनने में सबको आएंगे। सो आप कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? सॉन्ग की अगर बात ना हो, रेडियो की बात हो रही है तो ये अलग हो जाएगी। मतलब तो किसके कौन लिए सा डेडिकेट करना शार्दुल चाहूँगा? के शार्दुल के लिए मैं शार्दुल, डेडिकेट करूँ हाँ। तो कौन सा ऐसा सॉन्ग होगा जो आप डेडिकेट? शार्दुल के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करूँ मैं? क्या शार्दुल के क्या गाना डेडिकेट कर तेरे लिए सकता कौन सा गाना डेडिकेट करें? यू गुड एट इट। मैं तो अच्छा ही बोलूंगा बट ऑब्वियसली वो वाला डेडिकेट नहीं करना चाहेगा तो कोई बेइज्जती वाला करा लो। है? नहीं तो बेइज्जती वाला क्या कराएं? वही पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है वाइड आई में काम है। राइट गुड वन। ऐसे टाइप कुछ होगा। नहीं ऑन सीरियस नोट आई थिंक शार्दुल के डेडिकेट करेंगे हल्ला बोल फ्रॉम द फिल्म गोल। या ओके सर हाँ तो मैं अपना कमेंट करूँ मैं अपना करूँ वॉइस नहीं चाहिए नहीं मतलब मैं अपना बोल ओके दे सो एक सेकंड। सो आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं इतना ये जानना चाहूंगा। फॉलो तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ जितना कि पहले करता था हालांकि बिकॉज अब बिग बॉस पे धीरे धीरे यार गन बहुत बढ़ गया है। सो आई थिंक आई डोंट या बट इस साल डेफिनेटली बिकॉज अली है अंदर सो एक स्पेशल अटैचमेंट इमोशनल क्वेश्चन है मेरा उसके साथ बिकॉज अली इज लाइक अ ब्रदर एंड मोर देन अ ब्रदर इनफैक्ट। चाहूँगा कि वो जीते एंड या जब तक अली है तब तक कनेक्शन है बिग बॉस के साथ। ओके जिस तरह से जैस्मिन इस बार घर में गई थी थोड़ा बहुत नेगेटिविटी सबको लगा था, आप क्या कहना चाहेंगे? अली की बॉन्डिंग उनके साथ बहुत अच्छी है, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप क्या सुनना चाहेंगे? जो आपके ओपिनियन हो वो सुनना चाहेंगे। यार या तो सच सुन ले या तो मेरा भाई चला जाएगा आज से। Baby. नहीं जस्ट जोक्स अपार्ट यार हर इंसान का ना अपना एक नज़रिया होता है उस घर के अंदर बिकॉज उन चार दीवारी में उन 10 लोगों के साथ जब आप इतने सारे दिन रहते हो 100+ डेज सो अब नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है या बैलेंस है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंड फ्रेम एंड योर स्टेट ऑफ माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है कि अगर मैं होता तो शायद मैं भी वैसे हो जाता बट हर इंसान का अपना तरीका होता है रिएक्ट करने का चीज़ों को देखने का।
So you can't just blame anybody for anything. टॉप 3 कौन होने वाले हैं आपको आपके हिसाब से? मेरे और हिसाब से winner तो कौन deserving? रुबीना, राहुल और अली है टॉप 3 आई थिंक. That's what I think. Ravina, Rahul, Ali, yes. Yeah. अगर विनर के बारे में पूछे तो कौन डिजर्विंग लग रहा है आपको? Ali all the way. यार Right, डिजर्विंग तो personally. तीनों ही हैं बिकॉज तीनों फाइनलिस्ट यहाँ तक पहुँचे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू डोंट वांट मी टू बी वेरी डिप्लोमेटिक, रुबीना राहुल ने ज़्यादा वक्त बिताया इस घर में एंड अली वाइल्ड कार्ड में आया है. लेकिन पहली बार शायद ऐसा है कि कोई वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट इतनी देर तक टिक गया है एंड ऑलमोस्ट जो टॉप 2 हैं उनके एट पार्स की फैन फॉलोइंग है. सो आई थिंक या डिजर्विंग तीनों हैं बट मैं चाहूँगा कि अली जीते. एंड लास्टली आप अपने फैंस या फिर व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे या फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट शेयर करना चाहेंगे? मैसेज तो यही जो मैं हमेशा देता हूँ कि प्यार बांटो, नफरत वैसे ही बहुत है दुनिया में एंड प्यार बांटते बांटते भूल मत जाना, अली गुन्नी को वोट करना प्लीज. थैंक यू थैंक यू. या रे नॉट बिकॉज के घूमना फिरना बंद हो जाएगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, बट ये है कि लोगों को फिर से अगर घर पे बैठना पड़ा और काम नहीं करेंगे तो वैसे भी बहुत तकलीफों से गुजरे हैं एंड ऐसे में आप जानते भी हैं करंटली सिचुएशन कैसी चल रही है हमारे देश में. है एक जगह आंदोलन चल रहा है, कुछ जगह और चल रहे हैं, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं. अब ऐसे में अगर आप लॉकडाउन कर दोगे तो महंगाई सिर्फ बढ़ती जाएगी बिकॉज इवेंचुअली सरकार को भी तो कॉम्पनसेशन चाहिए ना, अपने टैक्सेस जमा करने हैं, तो भाव ही बढ़ते रहेंगे. उससे अच्छा तो ये है कि लॉकडाउन ना हो, इसलिए आप प्लीज अपनी सावधानी बरतिए, मास्क पहनिए, मेंटेन द डिस्टेंस. एंड आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन डिस्टेंस बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि एक लोकल ट्रेन में हम अब 2 गज की दूरी नहीं रख सकते हैं, पर कम से कम ये तो कीजिए कि हो सकता है तो एक जो आप रोज 8:40 की ट्रेन लेते हैं वो ना लेके आप 9:30 की ले लो. डिवाइड योरसेल्व्स एंड और एक और अच्छी बात जो करण रोज करते हैं वो स्टीम लेते हैं. Yeah, I I do think that ऐसी every कुछ day. चीजें, विटामिन सी, इम्यूनिटी बढ़ाओ, स्टीम लो, हमारी खुद की सुरक्षा हमारे हाथ में होती है, ये सब भी important है. मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि घर से अगर आप घर से बाहर निकले हो तो आते ही सबसे पहले टेक अ स्टीम, इनहेल स्टीम फॉर 10 मिनट्स, टेक अ शावर एंड उसके बाद आप किसी से मिलिए या जो भी करना है उसके बाद कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं इसलिए बोल रहा था कि बहुत सारी चीजें मेरी मैच करते हैं, मैं वही सोच रहा था. तेरे को भी ऐसा होता है जब फिल्में देख के कोई बात करता है Exactly, वो करो यार. यहाँ पे No, that's it. Yeah. This is the studio set. बोलो यहाँ पे देखने के लिए. आप लोग सुबह से ही हैं? हां 7 बजे से या 7 तो आप लोग जब बिग बॉस में कल जाओगे? हां कल और परसों, ये कल से संडे को. सो फिनाले आप लोग देखने वाले हैं? मैं शायद आऊँगा सलमान के पास संडे को शायद. देखते हैं. फिनाले. लास्ट से तो हम लोग फिनाले में थे when you were promoting खतरों के खिलाड़ी. या एक साल हो गया. साथ पता ही नहीं चला सरप्राइजली. Exactly this time last year. ये करीना कपूर वाला शो यहाँ शूट होता है या आपने कहीं और सेट पे? Studio. स्टूडियो Yeah, the studio also. No, they had like studio, Yashraj. हाँ. प्रीति only was calling अपने हमारे इंटरव्यूज के बीच में. There's somebody else also who has a similar show like Kejo does, na? Kejo does na? No. Kejo does na? Yes. ये किया था ना? Same job. I don't know. Kejo used to do some. जो हमसे की फिल्म में आता है तो दिखा दे. चल जा. Come back, Jack, come back. अरे पर ये सुन ये पुनीत पूछा तो अरे ब्लाइंड अच्छा प्रीति
अरे ब्लैंक फोन है, ब्लैंक फोन, कुछ नहीं है। तू कहाँ पर है? ऑफिस में? अरे यार ये पागल है। Okay, bye. I think you've lost it. ऑफिस में तू? हाँ फोन कर। Call me. ऑफिस चला है।